नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली 2 कड़ियों में हमने बात की है दहेज की। इसी से कुछ मिलती-जुलती बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में अगर किसी को रुलाकर आपने हवन कराया तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन किसी स्त्री को मान-सम्मान दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे। आपने पिछली कड़ी में ये सुना था कि अगर हम स्त्री, हमारी जो स्त्री है, हमारी जो बेटी है, हमारी जो माँ है, हमारी जो जीवन साथी है, हम उसको एक हीरे की तरह लेकर आते हैं, हीरे की तरह होती है। लेकिन आजकल के इस संस्कारों ने, इस सम्मान ने ना देने के कारण उसको एक लोहे की तरह बना दिया है। बहुत अच्छे। क्या कायदा है ये? इसको जानने, इसको आगे बढ़ने के लिए हमारी इसी कविता में आगे बढ़ने के लिए कुछ पंक्तियां और बची हुई हैं। उसकी क्या व्याख्या व्यास जी निकालते हैं। आइए सीधा बात करते हैं व्यास जी से। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। पिछली कड़ी में आपने मैंने जो अभी एक बात जी कही जी कि कहे। स्त्री जो है एक जी जी डायमंड के समान है, जी एक जी हीरे के समान है। जी हम उसको एक लोहे की तरह, एक कोयले की तरह बना जी देते हैं। जी उसको जितना संवारना चाहिए हम उतना नहीं संवार पाते नहीं हैं। कर पाते। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? बस यही मैंने कहा, लोहे सी काली कर डाली, हीरे जैसी माया थी। क्यों? हमने महत्ता ना समझी थी, जी ऐसी कंचन काया थी। जी उसका व्यक्तित्व उस कुंदन की भांति था जो परेशानियों की अग्नि में शुद्ध होकर के आया। हो जी सकता पिता के घर न जाने वह किन परिस्थितियों में पली, लेकिन आपको तो शुद्ध स्वर्ण दिया था जी। फिर आपने उसके साथ ये दुर्व्यवहार क्या किया? क्या और एक किया? खिला हुआ गुलाब दिया था, उन्होंने अपना पेट काट करके जी आपको जी अच्छे व्यंजन खिलाए, जी जी और बदले में आपने उस परिवार को और उस बच्ची को क्या दिया सिवाय यंत्रणा, दुख और मौत के? जी तो जी एक सोचने लायक स्थिति है। जी अब हम कविता के जी, जरूर अगले आगे पड़ाव पे बढ़ते हैं। हैं, पढ़िएगा। कभी प्रेरणा बनी यह नारी जंग चढ़े वीरों की, हम्म कभी स्रोत बन गई कवि का, कभी संत धीरों की, हम्म कभी इसी नारी ने धरती माँ की लाज बचाई। वाह। जाई बेटे को कटवाया बेटे को कटवाया तो भी भी आई आई नहीं नहीं कचाई, कचाई, तो तो माफ माफ करो करो श्रोता श्रोता मुझको। मुझको। अब अब ये ये वो तो देश देश नहीं नहीं है, है, बिना बिना मौत मौत नारी नारी मरती, मरती, मर्दों में के तेश देश नहीं। नहीं है। एक विद्रोह है इस कविता में, जी एक उद्घोष है। इस बात का इस चुनौती है कि काहे के पुरुष वर्ग हो तुम? जी तुम्हारी वजह से शक्तियों का इस तरह से ह्रास हो रहा है, अपमान तो हो ही रहा है, जी और वह जी असामयिक मृत्यु और निधन की ओर बढ़ रही है। और हम कह रहे हैं कि हम प्रगति के विशाल चरणों पे आगे बढ़ रहे हैं। लानत है ऐसे विकास पर। तो मैं इसको गा करके बोलूं जी, कविता जरूर जी, आपको जरूर बहुत जरूर आनंद जरूर आएगा। जरूर। देखिएगा, मेरे लिए ये वधू, प्रत्येक स्त्री, वो बच्ची जो कल और विवाह करेगी, मैंने नारी शक्ति आज क्या किया, इस फिल्मी संस्कृति ने नारी को पोस्टर पे लाके खड़ा कर दिया। जी जरूर, अक्सर देखने में अगर मिलता है। किसी मनुष्य के ब्लेड का भी, पुरुष के ब्लेड का भी विज्ञापन करना है ना, तो वहां इन्होंने नारी को स्थापित कर रखा है। क्या संत, क्या कहना चाहते हैं आप? जी क्या भारतीय नारी जो हमारा आदर्श रही, उसको पोस्टर की संस्कृति में तुमने चौराहे पर फ्लैक्स बना बना के, होर्डिंग्स बना बना के टांग दिया? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जी मेरी नजरों में भारतीय नारी क्या है, मैं इस छंद में जी सुनाता हूं जरूर जरूर। कि कभी प्रेरणा बनी ये नारी जंग चढ़े वीरों की। विदाई देती है ये शक्तियां जी अपने प्रिय को जाओ, मेरी चिंता मत करो, मातृभूमि के लिए आपको न्यौछावर हो जाना। जी कभी प्रेरणा बनी ये नारी जंग चढ़े वीरों की, और कभी स्त्रोत बन गई कवि का, कभी संत धीरों की। जी तुलसी को बनाया है रत्नावली ने, हम्म वो भी तो एक शरीर के प्रेम में एक सांप पे चढ़ के और ऊपर चले गए, और उन्होंने कहा जितना मेरी इस देह में आपकी आसक्ति है उतनी राम में होती तो आपका कल्याण हो जाता। वहां से तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास बन गए। प्रेरणा कौन थी? नारी। नारी। तो जी कालिदास के पीछे भी तो उनके एक अरदान, हर हाँ, पुरुष के हर पीछे। पुरुष के जी पीछे एक। तो जी आप कृपया अभी मुझे नहीं पूछे इस प्रश्न पर, जी तो हम जी 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 ज्यादा जरूर ठीक है। जरूर जरूर। कभी प्रेरणा बनी ये नारी जंग चढ़े वीरों की, और कभी स्त्रोत बन गई कवि का, कभी संत धीरों की। कभी इसी नारी ने धरती माँ की लाज बचाई, और बेटे को कटवाया तो भी आई नहीं कचाई। अरे माफ करो श्रोता मुझको, अब ये वो देश क्या नहीं बात है, बहुत है, अच्छे। बिना मौत नारी मरती, मर्दों में तेश नहीं। कविता यूं जाती है। जी जी जैसे मैंने उसमें कहा
कि ये बर्फीली पुष्ट शिला जब भीतर भीतर गल जाए। मैंने कविता में बहुत प्रतीक देखे हैं। ये प्रभु ने मुझे कैसे दिया कि मैंने एक नारी को बर्फ की शिला माना है, इतनी रिष्ट पुष्ट है जो भीतर ही भीतर वेदना से गलती है। ऐसा ही इसमें लाइन आती है कि माफ करो ये श्रोता मुझको, अब ये वो देश नहीं, पहले ये देश था जहाँ नारियों की पूजा होती थी, अब धीरे धीरे वैल्यू क्राइसिस हो रहा है। मूल्यहीनता तो इतनी आ गई है कविता जी कि आज आदमी को बेईमान होने में नहीं, ईमानदार होने में शर्म आती है। जी 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 10 जने इतने बेईमान हैं कि उनके बीच एक ईमानदार फंस गया ना तो हिजिटेशन की भावना से और हीन ग्रंथि से ईमानदार मरता है। हम इस मूल्यहीनता को जी रहे हैं। इस बीच इस भीड़ में से मैं इस पंक्ति को निकाल के लाया। इसमें पंक्ति है, कभी प्रेरणा बनी ये नारी जंग चढ़े वीरों की। क्लियर हो गया? जी जरूर। कभी स्रोत बन गई कवि का, कभी संत धीर, संतों के पीछे भी शक्तियां रही। कभी इसी नारी ने धरती माँ की लाज बचाई। किसने? पन्ना धाय ने। उदय सिंह को बचाने के लिए, बनवीर से बचाने के लिए उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया और उदय सिंह को पत्तल की टोकरी में छुपा करके कुंभलगढ़ पहुंचाया। ये इतिहास की गाथाएं राजस्थान के इतिहास को झलकती है कि हमारे यहाँ की वीरांगनाएं कैसी रही। और उसी राजस्थान में अगर बहुएं इस तरह से मर रही है तो क्या मैं बिना कलम उठाए रह सकूंगा? नहीं, मेरा दायित्व बनता है कि इस मिट्टी की सरजमी में अगर मैंने नमक खाया है तो ये मौका है जब मैं इस जागृति की ओर बढ़ाऊं और आपके एटीट्यूड को, आपकी फ़िलॉसफी को, आपकी आइडियोलॉजी को एक पॉजिटिव वे में निवेदन करूं कि यार कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो ये था। तो बेटे को कटवाया तो भी आई नहीं कचाई का मतलब वो दयालु नहीं हुई। तो माफ़ करो श्रोता मुझको, अब ये वो देश नहीं। मैं श्रोताओं से माफ़ी मांग रहा हूँ कि एक कठोर बात कहने जा रहा हूँ। माफ़ करो श्रोता मुझको, अब ये वो देश नहीं है। और बिना मौत नारी मरती, सहज मौत में मरे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। कोई ऑपरेशन करते करते मर जाए तकलीफ नहीं, ऑपरेशन के बाद मर जाए मत, यहाँ तक कोई एक्सीडेंट में मर जाए कोई गुनाह नहीं। लेकिन आप उसको जीवित मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं। कविता जी आप भी बताइए, आप नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। कल को हमारे घर के किसी मेंबर के साथ ये घटनाएं घटी, ये जो जिनके साथ घट रही वो हमारे ही मेंबर है। जी जी जरूर जरूर। चलिए कविता का अंतिम मन। आगे। जब हंसा ये उड़ जाएगा तब चित्रों को देखोगे। हंसा कहा है मैं, हाँ, इस वधु के प्राण को मैंने हंस कहा है जी। ये लेकिन ये हंस, ऐसी वधु को हंस कोई मेरे जैसा परम हंस ही कह सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये उपजने की बात है संस्कारों की। जब हंसा ये उड़ जाएगा मतलब प्राण चला जाएगा तब चित्रों को देखोगे। उसका शादी का एल्बम बताते, इतने शातिर लोग हैं जो बैठने आते हैं ना उसके शौक संदेश को लेकर के। और 12 दिन हमारे यहाँ बैठक होती है उस बच्ची के घर पे, पीहर पे। तो उसको चित्र बताते हैं, देखो कितनी सुंदर थी, क्या वरमाला हुई और क्या हुआ, क्या विदाई हुई। अरे तुम ही ने तो मारा है उसको, लोगों को क्या चित्र बता रहे हो? आदमी कितना डुप्लीकेट होता है, कितना दोहरा। तो पढ़िएगा, जब हंसा ये उड़ जाएगा तब चित्रों को देखोगे, उसकी चिता जलाकर भी तुम अपने पापड़ सेको। ये वहीं दूसरा संबंध तय कर लेते हैं। इधर उसकी चिता जल रही है, इधर ये उनका ग्रुप, उनके जो एजेंट होते हैं ना, वो नई शादी उसकी कहाँ करनी होती है, ये शमशान में ही तय कर लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या उस पुरुष को इतना भी नहीं लगता? यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या उसके हृदय है भी या नहीं। क्या हो गया है मनुष्य को, जो परमात्मा का प्रतिनिधि है। चंडीदास एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि परमात्मा का दूसरा रूप आज का मनुष्य है। इतनी सुंदर चेतना का भगवान का कोई रूप नहीं है। एक मनुष्य बना के भेजा कि तू मेरा प्रतिनिधि है। उसकी हरकतें जब देखते हैं ना कविता जी, खून के आंसू उतर आते हैं। जी जी जरूर, चलेगा। जरूर। तो नया नहीं ये दौर पुराना, अब इसको मत दोहराओ। ये आज नहीं चल रहा है, ये परंपरा बहुत पहले से चल रही है मरने मारने की और ये दूसरे विवाह करने की। ये नया नहीं है दौर पुराना, अब मैं यहाँ से मोड़ ले रहा हूँ, अब इसको मत दोहराओ। ये दौर अगर बहुत वर्षों से आ रहा है, स्टॉप इट। नया नहीं ये दौर पुराना, अब इसको मत दोहराओ। और बिना कमाए धन को लेकर अब इतने मत बौराओ। प्रसन्न हो जाता है। दहेज का सामान बिना कमाए आता है, पैसा, एफडी आती है, अकाउंट्स आ जाता, कार आ जाती, यहाँ तक फ्लैट, बंगले हैं। हाँ, डॉलर विदेशी मुद्रा में ये लोग अपना कैश ले लेते हैं। तो बिना कमाए धन को लेकर अब इतने मत बौराओ, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ, वरना हम दुआएं
अगर लेते हैं और देते हैं ये बात। दुआएं लोगे तो तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने बद्दुआएं ली ना तो उसके परिणाम जल्दी आएंगे। तो बिना कमाए धन को लेकर अब इतने मत बोरावो, वरना आप पढ़िएगा, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटी वाले हो और अगले घर उसकी तैयारी बोलो सहने वाले। यूं 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 श्रोताओं के यहाँ मैं टच कर रहा हूँ। बोलो, है इतनी हिम्मत? कल को आपकी बिटिया के साथ ऐसा हुआ, सहन कर पाओगे? इससे कम में हम लोग जागेंगे भी नहीं। इसलिए कवि को कहीं कहीं एक कठोर माँ भी बनना पड़ता है कि जब बच्चा बहुत गंदी हरकतें करता है ना, तो कठोरता से वो माँ बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई भी करती है और समझाने के बाद आंचल में भी लगाती है। जी जी, कवि का रोल कुछ इस तरह का होता बहुत है। अच्छा, मैं इसको गा के बता दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि जब हंसा ये उड़ जाएगा, जब हंसा ये उड़ जाएगा, तब चित्रों को देखोगे, उसकी चिता जलाकर भी तुम अपने पापड़ सेकोगे। कि नया नहीं यह दौर पुराना, अब इसको मत दोहराओ, और बिना कमाए धन को लेकर अब इतने मत बोरावो, वरना माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटी वाले हो, अगले घर उसकी तैयारी बोलो सहने वाले हो। मैं पूछ रहा हूँ, उसमें श्रोता कहेगा कि नहीं सॉरी, अब हम शायद ऐसा नहीं करेंगे। अगर 1000 में से 2 ने भी ये प्रण ले लिया ना, एक ने भी ले लिया और किसी ने नहीं लिया, तो मैंने तो लिया है कि कम से कम मेरे घर में तो इस तरह की हरकतें बंद हो जाए। अगला बंद लीजिएगा। अगला है, तो सारा कुआं भंग। हाँ सही है, बोली बोली, बहुत सारा अच्छा। कुआं भांग भरा है, पी 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 कर सब झूम रहे। ये एक की त्रुटि नहीं है, क्या हो गया इस कायनात तो सारा संसार ही मुझे, सारा समाज, सारा राष्ट्र इसी लोभ के लोगों से ही मिला। मुझे तो कोई त्यागी पुरुष मुझे तो देखने पे भी नहीं मिलता। तो मैंने पंक्ति लिखी, सारा कुआं भांग भरा। अपन कहावत में नहीं कहते सारे ही कुएं में भांग है, मतलब उसको पीने वाले सब पागल है या हो जाएंगे। सारा कुआं भांग भरा है, बोलिए, पी पी कर सब झूम रहे, लाज गंवा कर पैसे लूटे, सारे रिश्ते टूट रहे। इस एक पंक्ति में 3 फेज देखिएगा। लाज गंवा कर, लज्जा ही नहीं है दहेज मांगने में, पैसे लूटे, सारे रिश्ते टूट रहे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी से लेन देन के बाद मोहब्बत का रिश्ता रहेगा? अरे रिश्ता तो केवल फरिश्तों में ही रहता है। वो फरिश्ता किसको कहते हैं कविता जी? जो फर्श पे चलता है और अर्श पे उड़ता है। हमारे ज्ञान के मार्ग में यही बात है। इसीलिए तो कोई योगीराज चलता है ना, उसका चेहरा बता देता है कि कोई सम्राट आ रहा है। आगे पढ़िए। आपने यहाँ पे बोला लाज गंवाकर पैसे लूटे, सारे रिश्ते टूट रहे, टूट के खत्म हो जाएगा। हाँ, संबंध टूटने का मतलब क्या रहा? हार्दिकता खत्म हो गई। रिश्ता तो रहेगा, रिश्ता तो रहेगा जी, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा। मेरा एक डायलॉग है, बहुत बसता है, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पे लोग कपड़े सुखा देते हैं। तो क्या उनके मन में थोड़ा सा प्रेम भावना हाँ है या खत्म हो गई है, ये कहना चाहेंगे आप? हाँ मैं यही, लेकिन आए जागृति के बाद आए, क्योंकि उनके आपने अभी पिछली लास्ट लाइन में बोला अगले घर उसकी तैयारी बोलो सहने वाले, मतलब आपके घर में भी एक बेटी है। हाँ वो होगा तो इस घटना की, दुर्घटना को आप सहन कर। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि दूसरे की बेटी मरी, जी जी, आपके घर में भी तो कोई बेटी होगी जो 10 साल बाद किसी और घर में दहेज लेके जाएगी, और वो इसी तरह की त्रुटियों से गुजरेगी। और उन्होंने भी इसका ऐसा ही हश्र किया, तो क्या पिता होने के नाते ये एक मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि शायद इस धमकी से वे थोड़ा अपने ट्रैक में आ जाए। जी 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 जी। आगे है, तो मूल्यों का यह विघटन कैसा जाने कैसा दौर है। आया मूल्यहीनता आई ना, ये मूल्यों का दौर घट रहा है। अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड मेडिटेशन, वैल्यू बेस्ड योगा शुरू हो रहे हैं। अब मूल्यों का, अब गुणों का, शायद गुणग्राह्यता का दौर वापस आया है। भगवान नई सृष्टि की रचना कर रहा है, उसमें नई पीढ़ी पर मैं फिदा हूं कि ये लोग गुणग्राह्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थ कमाने की ओर नहीं बढ़ रहे। चलिएगा। गीतों में वाह वाह मिल जाए पर मिलता नहीं चोर है। मैंने गीत बहुत अच्छा लिख दिया भाई व्यास जी, बहुत अच्छा दहेज लिखा, उससे क्या फर्क पड़ा? और आपने भी बहुत अच्छा सुना, उससे फर्क क्या पड़ा? आगे देखिएगा। लिखने सुनने से क्या होगा, अमल में जब तक नहीं आवे, झाड़ पोंछ कर उठ जाए पर ये तो दौर उमर पाए। ये दौर जो चल रहे हैं, ये तो इनकी उम्र बढ़ती जा रही है। इसको भी मैं गा दूं आपको? जी जरूर। बहुत सरल हो जाएगा। तो सारा कुआं भांग भरा है,
सारा कुआ भांग भरा है, पी पी कर सब झूम रहे, लाज गवा कर पैसे लूटे, सारे रिश्ते टूट रहे, मूल्यों का ये विघटन कैसा जाने कैसा दौर है, और गीतों में वाह मिल जाए पर मिलता नहीं छोर है, अरे लिखने सुनने से क्या होगा, अमल में जब तक नहीं आवे, झाड़ पोंछ कर उठ जाए पर ये तो दौर उमर पाए, झाड़ पोंछ कर उठ जाए पर ये तो दौर उमर पाए। ये लास्ट Clear? लाइन, बोलिए। लिखने सुनने में क्या होगा, अमल पर जब तक नहीं आवे, जब आपके जीवन में लास्ट उतारेंगे जी नहीं। जी हाँ। जी जी, झाड़ पोंछ कर उठ जाए पर ये तो बस मेरे कवि सम्मेलनों में कविता सुन के लोग मूंगफली खाते हुए चले जाते हैं, और वही दूसरे दिन जब बच्ची देखने जाएंगे पैसे की बात करेंगे। जी इसलिए जी लिखा, ये जी, अनवरत चलने वाली धारा है। मैं पूछ रहा हूँ ये रुकेगी कब? कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में लोभ है साहब, लोभ पूरी बोला कविता का जाएगा। आधार ही लोभ लालच ही है। जी जी और ये जी, तो बहुत बड़ा छिद्र है हमारे सर्वांगीण विकास के पतन में। ये मूल कारण काम, क्रोध और लोभ। और लोभ के कारण ही तो जब पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी, कविता आगे अपने है, समापन की ओर आ रही है। जो निज स्वरूप को फिर जाने से बहू में बेटी पहचानो, हाँ। ये घर बार फलवती करती, ये संस्कृति की धार भगवती, ये पावन अमृत की बूंदे फिर क्यों सोई। आंखें मूंदे। वो डेथ हो गई ना उसकी, वो मरी हुई पड़ी है, वहां मैंने ये गीत लिखा। क्या? सुनिएगा, देखिए। जी, तो निज स्वरूप को फिर जानो। निज स्वरूप क्या है? हम देवता हैं। निज स्वरूप क्या है? हम ब्रह्म स्वरूप है। निज स्वरूप क्या है? हम दाता हैं। ये मैं जो बच्ची को लेके आए उस ससुराल वाले की तरफ कह रहा हूं। तो निज स्वरूप को फिर जानो। आपने निज स्वरूप भूल लिया ना, इसलिए आप राक्षस हो गए। निज स्वरूप को फिर जानो रे, बहू में बेटी पहचानो। ये ध्यान रख लेना, कानून बनाने से इस समस्या का निदान नहीं होगा। ये मान्यता और धारणा बदलनी पड़ेगी आपको कि मैं जो बहू लाया हूं वो बहू है नहीं, मैं बेटी लेकर के आया हूं। जब ससुर उस भाव दशा में आएगा कि मैं इसका पिता हूं, मैं नहीं सोचता कि उस घर में कोई ऑफेंस हो सके। तो पंक्तियां हैं, तो निज स्वरूप को फिर जानो रे, बहू में बेटी पहचानो। आगे इसका सौंदर्य देखिए, मैं बिटिया को क्या कहना जा रहा हूँ। क्या उसका आज मोबाइल में आप स्टेटस डालते हैं, डालो ना ये स्टेटस। जब तुमने मारी तो ये कि हमने इसका मर्डर किया, केरोसिन डाला, डालो ना। अगर हिम्मत हो तो ये स्टेटस डालो ना, अपनी बताओ ना औकात तक हम ये हैं। वो तो हाँ, नहीं 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 जी जी नहीं। जी, तो निवेदन है, तो निज स्वरूप को फिर जानो रे, बहू में बेटी पहचानो कि ये घर बार फलवती करती, ये घर को सुंदर बनाती, ये घर बार फलवती करती, ये संस्कृति की धार भगवती, ये पावन अमृत की बूंदे फिर क्यों सोई आंखें मूंदे। अब मैं श्रोता के चिंतन को एक जगह ला रहा हूँ कि तुम भी अपने निज स्वरूप को पहचानो, और इस बच्ची का भी जो व्यक्तित्व पहचानो कि ये है क्या। ये साधारण लड़की नहीं आई तुम्हारे घर, संस्कृति की धारा आई, अमृत की पावन बूंदे आई, फिर ये आंख मीच के क्यों सो रही है? हमने मारा, जी जी, फिर क्यों सोई आंखें मूंगे, तुमने विष घोला है इसमें। फिर देखिएगा, ये तुम्हारे प्रति सद्भाव लेके आई, लेकिन ऐसे विपरीत डायलॉग्स बोल बोल के तुमने उसमें जहर भरा। तुमने विष घोला है इसमें, फिर क्यों दोष ढूंढते इसमें। तुमने विष घोला है इसमें, फिर क्यों दोष ढूंढते इसमें। इसने तो एहसास कराया क्या होती है जग में माया। तुम तो नाचे राम लुभाया, अब सोचो क्या खोया पाया। बहुत अच्छे। ये माया घर में आई ना, तो एक तरह से 10-5 दिन तक तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया। हालांकि ये माया है, इसको हमने माया कहा है। तो कविता का अंतिम बंद लेते हैं। कविता जी, कविता बहुत लंबी है, मैं श्रोताओं का भी धन्यवाद दूंगा कि इसको क्रमशः आप जरूर सुनिएगा। यद्यपि ये 3 टुकड़ों में दी गई कविता है, लेकिन एक दूसरी कविता का, दूसरा का तीसरी कविता से बहुत गहरा संबंध है। कोई अगर तीसरा एपिसोड पहले सुनेगा तो उसको चाहिए कि वह 2 एपिसोड में और जाए। किसी ने पहला सुना तो तीसरे और दूसरे को सुने। इस त्रिवेणी को जरूर सुने तो प्रयागराज पर इस व्यास का आना सार्थक हो जाएगा। जी जरूर। इसके मरने का गम शायद तुमको नसीहत दे जावे। हाँ, अब मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ कि गीत मैंने क्यों लिखा। खैर ये मर गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब भी निर्णायक मोड़ पे आ सकते हैं।
ये भी मेरे लिए एक शहीद की तुलना में कम नहीं है बिटिया, जिसने अपनी जान दे दी। लेकिन अगर यहीं से मानवता मुड़ जाए ना, तो हजारों लाखों बच्चियों का भला हो सकता है। जी, और जरूर शायद हमेशा जरूर जरूर। हमेशा के लिए दहेज से मरने वाली बच्चियों का पटाक्षेप हो सकता है। कविता का अंतिम बंद पढ़िए। जी, या इसकी इसके मरने का गम शायद, अतृप्त। हाँ हाँ बताऊंगा मैं, थोड़ा सा इसमें एक मिथिक है, मैं बताऊंगा। जी, चलिए। या इसकी अतृप्त आत्मा तुम तुम में में दहशत दहशत भर भर जाए। जावे। आगे बोलो। गीत यही ठहराव ठहराव न न लगे, लेगा पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी कहलाएगा, देगा, जब तक जब तक सपन सपन कंवर कंवारे फेरे, फेरे, या या हो हो मेरे मेरे या हो हो तेरे, तेरे। इस इस कलंक कलंक को को धोना धोना होगा, होगा, बहू को बहू बेटी को कहना बेटी कहना होगा। होगा, इस बहू कलंक को को धोना धोना होगा, होगा, बहू को बेटी कहना होगा। शुरू की कविता में मैंने निदान दिया, डायग्नोसिस दिया। जी, अभी समस्या का समाधान कानून के पास नहीं है, पोइट के पास है। मैं बताता हूँ, इसका एक ही समाधान है जी। कि आप अपनी आला जो लेकर के आए हैं, उस बहू में आप बेटी ढूंढ ले। आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी के प्रति किसी तरह का अनाचार, किसी तरह का दुर्व्यवहार, किसी तरह का भेद नहीं किया, बल्कि वो जी। अपने बेटों से भी अच्छी रखता पिता। तो और अंतिम, जहाँ तक मैं समझती हूँ जी कि बेटों से ज्यादा बहुत अच्छी, बेटी हाँ अपने हाँ माँ हाँ बाप की है। केयर करती है, उनका नहीं, देखभाल करते। ये आप अगर बायोलॉजिकल देते तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आप ध्यान रखना हमेशा, बेटा जो है जी वो माँ की तरफ कनेक्शन होता है उसका, जी ये नियम है। और जी, पिता का बेटी की बेटी की तरफ, तरफ। ये क्रॉस, जी। ये एक अजीब ही तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्यों? बेटे को जब भी पैसे वैसे की जरूरत है, माँ को कैश कर लेता है, और बिटिया को फैशन का, ये कहीं ट्यूर ट्यार के पैसे ले लें, वो बाप को कैश कर लेती। ये एक कुदरतन एक नियम है। जी, तो लेकिन मैं फिर भी बोलिए। मतलब एक संस्कारों के तरीके से मैं कहना चाहती हूँ रियली कि जब बच्चे, बेटे की शादी होती है तो वो एक अलग परिवार संभाल लेता है, जी अपने परिवार में चला जाता है। लेकिन जब बेटी शादी होने के बाद भी अपने उस माता पिता को एक अच्छी तरह से पालना करती है, ये आज मेरा। चले जाओ, मैं राजस्थान और अन्य, आज भी बुढ़ापे में ये बेटी की माँ उस बेटी के ससुराल जाके रह रही है, जी जी, ये अवेयर लेती, ये वो अपनी सास को भी अवेयर लेती वो बिटिया, और और अपनी अपनी माँ को माँ भी। को भी जी अवेयर जी लेती। जी जी तो जी कुछ तो इस देश के शक्तियों में, इसीलिए तो जी नवरात्रि में हम इन बच्चियों के चरण धो के पीते हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य इन बच्चियों के चरणों को धो करके पीते हैं। ये इन्हें गायत्री, लक्ष्मी, दुर्गा, नव दुर्गा के रूप में माना है। तो मैं सोचता हूँ हम बहुत अच्छे संवाद पे आ गए कविता जी। एक और बात जी है, जी जी, आपने इसमें कहा कि या इसकी अतृप्त आत्मा ये समझाना, तुम ये में दहशत भर जाए। भर जावे। हमारे यहाँ ये माना जाता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, वो जी भूत प्रेत बन के मंडराते हैं, और जी छाया बन के आती है, रात को इनको मारने वालों को डराती है। जी ये एक नहीं, ये ठीक है। अगर ये गप भी है ना कविता जी, तो इन शैतानों के लिए ठीक है, कम से कम इससे ये भयभीत तो रहते हैं। तो मैं हाँ इसको गा के बताता हूँ, जी, आपको जरूर। समझ में आएगा। जी देखिए, इसके मरने का गम शायद तुमको नसीहत दे जाएगी। मैंने पहले भी कहा, चीज खोती है तो कद्र होती है, होती है तो पता नहीं पड़ता, वारी जड़ता वारी जड़ता वारी जड़ता। जब वो बच्ची चली गई ना, तब उनको शायद लगता कि यार उसने तो बड़ी क्वालिटी। आप देखना, व्यक्ति के मरने के बाद सभी को उसमें गुण नजर क्यों आने लगते, मेरे को ये समझ में नहीं आया। और एक दुष्ट आदमी में भी वहां शमशान में लोग कहेंगे यार बहुत प्यारा आदमी था यार, क्योंकि उसकी क्वालिटी। चीज जब चली, अभी अभी हाथों लाइट से। आ रही जी तो आपको, जी, मुझे नहीं पता कि लाइट 1 घंटे, ये 2 मिनट चली जाए तो आपको तब पता उसकी चले वैल्यू कि नजर आती लाइट है। जी बहुत जी इंपॉर्टेंट जी चीज है। जी, तो ये मैंने कहा इसमें, इसके मरने का गम शायद तुमको नसीहत दे जाए। नसीहत माने सही सलाह दिशा, दे। सलाह। उसके मरने का गम शायद तुमको नशित दे जाए, या उसकी अतृप्त आत्मा तुम में दहशत भर जाए। गीत यही ठहराव न लेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी कह देगा। ये खूब लंबा चलेगा, गीत चल रहा है 30 साल से मंचों पे, और अब अगर मीडिया की तरह का है तो पूरे विश्व में इसका उद्घोष होगा कविता जी। क्योंकि प्रभु जब जिसको चमकाना चाहता है ना, तभी अवसर आता है, इसके पहले कुछ नहीं हो सकता। गीत यही ठहराव न लेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी कह देगा, जब तक सपन कंवारे फेरे। जी, या हो मेरे या हो तेरे, इस कलंक को धोना होगा, बहू को बेटी कहना होगा। इस कलंक को धोना होगा, बहू को बेटी कहना। ये मैं जी। बोलते बोलते माइक से जब मसनद तक जाता हूँ ना, हॉल खड़ा हो जाता।
जी, बहुत ये अच्छे। बोलता बोलता जाता हूँ, जैसे कोई नदी सागर में समाहित होती, मैं अपनी मसनद के पास बैठ जाता हूँ ना, उसके बाद हुजूम मिलने के लिए आता है कि हमने ज़िंदगी में ऐसा गीत नहीं सुना। मैंने कहा गीत की तारीफ मत करो, अपनी कमियों को ठीक करो। जी, ज़रूर। जी मैं भी यहाँ पे यही कहना जी चाहूँगी कि गीत इस कविता की तारीफ़ के साथ-साथ जी इसको अमल भी करना जी होगा। जी व्यास जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये थोड़ा कम लिखी है। आपको थोड़ा और इस स्त्री के बारे में लिखना चाहिए था और जी, मुझे मेरे और आशा है गीतों में जी, ये जी, कमी शायद पूरी हो पूरी हो जाएगी। जाएगी। ठीक है। आपने इसको 3 भागों में जी हमें लिखकर, सुनाकर, व्याख्या कर कर आपने इसको पूरा किया और साथ में स्त्री की इतनी अच्छी व्यंजना। व्यंजना, जी आपके हिंदी जी, शब्द में हाँ बोला हाँ, जाए अच्छी बात है, व्यंजना, व्यंजना ही कहते व्यंजना हैं। की उसकी सुंदरता को लेकर वर्णन आए किया। कि हमें किस तरह से इस नारी का सम्मान करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। नारी को अपने प्रेम में लेकर, नारी से प्रेम लेना भी है, नारी को जी प्रेम देना भी, उसको कितनी रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं, कम होगी। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। दर्शकों, आपने नारी के बारे में सुना। लगातार 3 कड़ियों से हम देखते आ रहे हैं। आपने इस नारी के सम्मान के बारे में कम ही सुना, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्यास जी ने नारी की जितनी भी इसमें व्याख्या की, अगर इसमें से 10% भी हम परिवार वाले उस नारी का सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें, एक माँ की तरह से, एक बहन की तरह थे या फिर एक जीवन साथी की तरह से, नारी को हम इतने सम्मान से लेकर चलेंगे, शायद हमारा घर नहीं एक स्वर्ग की तरह कहलाया जाएगा, क्योंकि नारी ही इस घर को स्वर्ग बनाती है। नारी ही हमारे घर को, हमारे परिवार को आगे बढ़ाती है। नारी मतलब एक माँ सम्मान भी हो सकती है। माँ ही हमारे घर को आगे बढ़ाती है, सम्मान देती है, रिस्पेक्ट देती है और हमें कितना समझती भी है। हम उसको जितना समझेंगे, समझने के लिए कम पड़ जाएगा, हमारे शब्द छोटे हो जाएंगे स्त्री के लिए। इस कड़ी को देती हूँ विराम। अगली कड़ी में नई कविता लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगी। दीजिए इजाजत इस कविता को। ओम शांति।